अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इशफाक अहमद। वेलकम टू माय डिजिटल चैनल। आजकल अमेजोन एफबीए के रिलेटेड वीडियोस का सिलसिला जारी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं कि कैसे आपने अमेजोन पे सेलिंग स्टार्ट करनी है। अगर आपको मेरा कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैंने आपको अपनी सेकंड लास्ट वीडियो में बताया था कि आपने अमेजोन पे सेल करने के लिए प्रोडक्ट फाइंड कैसे करनी है। मैंने आपके साथ टिप्स शेयर किए थे और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने alibaba.com से अपनी प्रोडक्ट बाय कैसे करनी है, अकाउंट कैसे साइन अप करना है, इसके रिलेटेड थी लास्ट वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि हमने जो प्रोडक्ट फाइंड आउट कर ली है, अलीबाबा पे सप्लायर भी फाइंड कर लिया है, अब उस प्रोडक्ट को हमने अमेजोन के वेयर हाउस पे कैसे सेंड करना है। आप अपनी प्रोडक्ट चाइना से डायरेक्टली अमेजोन वेयर हाउस पे सेंड कर सकते हैं। किसी भी कंट्री में, यूके में, यूएसए में, यूरोप में, किसी भी कंट्री में सेंड कर सकते हैं। डायरेक्टली सप्लायर से परचेज करके अमेजोन के वेयर हाउस पे भी सेंड कर सकते हैं। सेकंड मेथड ये है कि आप अपने पास प्रोडक्ट पहले ऑर्डर करके मंगवा लें अपने करंट एड्रेस पे। उसके बाद आप जब प्रोडक्ट रिसीव कर लेंगे फिर आप अमेजोन के वेयर हाउस पे सेंड करेंगे। तो मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपने प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस पे सेंड करनी है। तो चले हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। जी नाजरीन, हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हमने अपनी फर्स्ट शिपमेंट अमेजोन के वेयर हाउस पे कैसे सेंड करनी है। फर्ज करें हमने प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्ट कर ली है और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने अपनी जो इन्वेंट्री है अमेजोन के वेयर हाउस पे कैसे सेंड करनी है। ये हमारी लिस्टिंग है। इधर आपने ये एडिट की ऑप्शन है, इसके साथ ये एरो का निशान है, इधर हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये बार ओपन हो जाएगा, ये सारी ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जो प्रोडक्ट का कोड है, लेबल है, वो प्रिंट करना है। हमने जो इस आइटम का लेबल है वो प्रिंट करेंगे, इस पे क्लिक करना है। ये देखें, ये लेबल है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ये साइज है। अच्छा, लेबल क्या होते हैं? ये FN स्कूल लेबल होते हैं जो हमने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर लगाने हैं और फिर हमने अमेजोन के वेयर हाउस पे सेंड करने हैं। अभी ये कह रहा है कि ये प्रोडक्ट का लेबल है, एक शीट पे 25 लेबल होंगे। इससे ज्यादा क्वांटिटी भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 40 लेबल पर शीट भी क्वांटिटी सिलेक्ट करते हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगा 24 लेबल। इधर से हम प्रिंट आइटम लेबल पे क्लिक करेंगे तो इसका लेबल प्रिंट हो जाएगा। ये देखें, ये ऐसे लेबल हो जाएगा प्रिंट। 24 लेबल एक शीट पे हैं। अगर आप चाइना से डायरेक्टली अमेजोन के वेयर हाउस में सेंड करना चाह रहे हैं तो आपने ये लेबल अपने सप्लायर को सेंड कर देने हैं। वो खुद ही आपकी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर ये लेबल लगाकर अमेजोन के वेयर हाउस पे सेंड कर देंगे। अगर आप अपनी प्रोडक्ट खुद अमेजोन के वेयर हाउस पे सेंड करना चाहते हैं, चाइना से डायरेक्टली नहीं चाहते, तो आपने ये लेबल जो है, ये एक शीट पे 24 लेबल होते हैं A4 की, वो आप अमेजोन से बाय कर सकते हैं। ये देखें, 24 लेबल A4 शीट। यहाँ से अमेजोन से बाय करने के बाद आप जो लेबल्स हैं ये आप प्रिंट आउट कर सकते हैं अपने प्रिंटर से और फिर आपने प्रोडक्ट को सेंड करना है अमेजोन के वेयर हाउस पे जब आपने ये लेबल लगा लेने हैं। अगर आप खुद लेबल नहीं लगाना चाहते तो अमेजोन भी आपको ये ऑफर करता है कि अमेजोन भी आपके लिए लेबल लगा सकता है, लेकिन उसके चार्जेस लेता है अमेजोन। तो अगर आप उन चार्जेस से बचना चाहते हैं तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप खुद लगाएं ये लेबल। इतना एक्सपेंसिव नहीं है अगर आप खुद करेंगे, या आप अपने चाइनीज सप्लायर को भेज दें, वो फ्री ऑफ कास्ट लगा देते हैं ये लेबल। एक बात आपने और माइंड में रखनी है, जब भी आपने अपनी प्रोडक्ट के लिए लेबल प्रिंट करने हैं और जब आपने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर लेबल लगाने हैं तो कोशिश करनी है कि अगर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर ऑलरेडी बारकोड है तो आपने उस बारकोड के ऊपर लगाना है। अगर आप 2 बारकोड रखेंगे तो अमेजोन कंफ्यूज हो जाएगा। और अगर आप अपने चाइनीज सप्लायर के थ्रू मंगवाना चाह रहे हैं तो उनको भी आप बता सकते हैं कि हमारा जो लेबल आपने लगाना है वो प्रोडक्ट के ऊपर अगर ऑलरेडी लेबल है तो आप उसी के ऊपर लगवा लें। अगर आप ब्रांडिंग कर रहे हैं, अगर आप पर्सनल लेबल लॉन्च कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना ये जो FN स्कूल कोड है इसको आप प्रिंट करवा लें, क्योंकि ये सेम ही रहता है, ये नहीं चेंज होता। आप
आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि FN SKU कोड क्या है और UPC कोड क्या है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो FN SKU कोड होता है ये Amazon अपने वेयर हाउस में यूज करता है प्रोडक्ट को ट्रैक करने के लिए, और जो UPC कोड होता है वो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है, वो आप जब लिस्टिंग करते हैं तो तब UPC कोड यूज होता है। तो ये दोनों डिफरेंट कोड है, ये आपने माइंड में रखना है। लेबल प्रिंट करने के बाद हम दोबारा लिस्टिंग पे आ गए हैं। लिस्टिंग पे हमने ये दोबारा सेम ऑप्शन पे जाना है, एडिट के साथ ही एरो का निशान है, इधर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब हमने ऑप्शन सिलेक्ट करनी है सेंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी। अगर आपके लिस्टिंग पे ऊपर ये ऑप्शन नहीं आ रही तो इधर हो सकता है कि आपका जो चेंज टू फुलफिल्ड बाय मर्चेंट है, इधर हो सकता है कि चेंज टू फुलफिल्ड बाय Amazon हो। तो अगर आपके ये ऑप्शन नहीं शो हो रही तो आपने चेंज टू फुलफिलमेंट बाय Amazon ऑप्शन क्लिक करनी है, तब आपकी लिस्टिंग पे ये सेंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी की ऑप्शन आ जाएगी। तो अभी हमने इधर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आप चाइनीज सप्लायर से अपनी प्रोडक्ट डायरेक्टली Amazon के वेयर हाउस में सेंड करना चाहते हैं तो आपने ये शिप फ्रॉम ऑप्शन से इधर से आपने अपना एड्रेस ऐड करना है। तो यहाँ पे आपने अपने चाइनीज सप्लायर का एड्रेस ऐड करना है। एड्रेस ऐड करने के बाद आपने नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू करना है। और अगर आप अपनी प्रोडक्ट अपने लोकल एड्रेस से सेंड कर रहे हो तो आपने इधर अपना लोकल एड्रेस डालना है, ये आपने गलती बिल्कुल नहीं करनी। सेकंड, ये बात आपने माइंड में रखनी है कि आपका मार्केट प्लेस डेस्टिनेशन कौन सा है, ये आपने एक्यूरेट सिलेक्ट करना है, इसमें आपने मिस्टेक नहीं करनी। तो हमारा फॉर एग्जांपल यूके है तो हमने यूके सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट स्टेप हमारा है पैकिंग डिटेल्स। जो प्रोडक्ट की डिटेल्स है हमने इधर ऐड करनी है। हमने ऑलरेडी अपनी प्रोडक्ट का टेम्पलेट क्रिएट किया हुआ है, लेकिन आप इधर से नया टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल इधर आपने पैकिंग टेम्पलेट का नेम रख लेना है, टेम्पलेट टाइप रख लेना है, यूनिट पर बॉक्स, बॉक्स डायमेंशन, टोटल वेट। ये प्रोडक्ट की डिटेल्स आपने इधर डालनी है अपनी। डालने के बाद आपने इधर सेव कर लेना। जो भी आपकी प्रोडक्ट की एक्यूरेट डिटेल्स हैं वो आपने इधर सेलेक्ट कर लेनी है। सेकंड ऑप्शन में पूछ रहे हैं प्रेपरेशन नीडेड। अगर आपकी प्रोडक्ट को किसी किस्म की प्रेपरेशन नीडेड है तो आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आप खुद सारा कुछ रेडी करके Amazon को भेज रहे हैं तो आपने ये सिलेक्ट करना है नो प्रेपरेशन नीडेड। इधर से आपने सेव कर लेना है। इधर कुछ भी नहीं लिखना हमने, इसको लीव एम्प्टी। पैकिंग डिटेल्स हो गई हैं, इंफॉर्मेशन एक्शन हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्वांटिटी टू सेंड। इधर हमने जितनी भी क्वांटिटी सेंड करनी है वो लिख देनी है। फॉर एग्जांपल हम 200 क्वांटिटी सेंड करना चाहते हैं। रेडी टू पैक पे क्लिक करना है, तो हमने इधर पैक इंडिविजुअल यूनिट्स पे क्लिक करना है जी। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमने बताना है कि जो हमारा पार्सल है वो कैसा है। तो इधर दो ऑप्शन आती हैं, हाउ मेनी बॉक्सेस विल दीज यूनिट्स फिट इनटू। एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स। तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपने कितने कार्टून्स में डाली है। अगर एक ही में डाली है सारी प्रोडक्ट्स तो इधर हम सिलेक्ट करेंगे एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स। अगर आपके मल्टीपल एक से ज्यादा बॉक्स हैं तो आप इधर मल्टीपल ऑप्शन करेंगे। हमने फर्ज करें एक ही बॉक्स में 200 यूनिट डाला है तो हम ये सिलेक्ट करेंगे, फिर कन्फर्म। जो बॉक्स है, जो 200 यूनिट हमने जिस बॉक्स में डाला है उसकी डायमेंशन पूछ रहा है, तो उसकी हमने डायमेंशन जो भी है आपने वो इधर मेजरमेंट करके ऐड कर देनी है। एक बात आपने इधर माइंड में रखनी है, जो आपका बॉक्स है उसकी जो डायमेंशन है वो 25 इंच से ज्यादा ना हो किसी भी साइड से, और जो उसका वेट है वो 50 पाउंड से ज्यादा ना हो। ये आपने बात माइंड में रखनी है, वरना आपकी इन्वेंट्री डिले हो जाएगी, मसला बनेगा, Amazon प्रोसेस नहीं करेगा। एक बात आपने और माइंड में रखनी है, अगर आपकी प्रोडक्ट का जो बॉक्स है उसका टोटल वेट 15 केजी से ज्यादा है तो आपने उस बॉक्स के ऊपर एक लेबल लगाना है, उसको बोलते हैं हैवी प्रोडक्ट। तो वो लेबल आपने मस्ट लगाना है अगर आपका प्रोडक्ट का बॉक्स 15 केजी से ज्यादा है। कंफर्म पैकिंग इंफॉर्मेशन, ये दो वार्निंग्स दे रहा है, इसका कोई मसला नहीं है, इसको आपने इग्नोर करना है। अभी हम कंफर्म एंड कंटिन्यू करेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप में पूछ रहा है शिप डेट। जो भी करंट डेट है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे, 21 है 21 कर लेते हैं। तो अभी इधर दो ऑप्शन हैं, जो हमारा पार्सल है वो स्मॉल पार्सल डिलीवरी है या लेस देन एंड फुल ट्रक लोड। अगर आपके बॉक्सेस ज्यादा हैं तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट
करेंगे, अगर आपके स्मॉल पार्सल्स हैं तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा स्मॉल पार्सल है, हमने ये सिलेक्ट करना है। तो अभी वो कह रहा है कि आपने शिपमेंट कैसे भेजनी है। तो यूपीएस बेसिकली अमेज़न का पार्टनर है, ये ऑलवेज बेस्ट प्राइस देते हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप यूपीएस यूज करें। आप कोई भी कंपनी यूज कर सकते हैं, लेकिन उनकी प्राइसेस डिलीवरी की ज्यादा होंगी एज कम्पेयर टू यूपीएस। ये सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद हमने आई एग्री पे करना है, एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग। ये देखिए, अभी क्लिक करने के बाद ये कह रहे हैं कि आप प्रिंट कर लें। तो अभी हमने इधर से जो हमारा शिपमेंट का लेबल्स हैं वो प्रिंट करने हैं। प्रिंट पे सिलेक्ट करेंगे। ये देखें, ये लेबल हमने प्रिंट करने हैं। प्रिंट करने के बाद हमने बॉक्स के ऊपर स्टिकर कर देना है इनको। इनके लिए भी आप A4 के स्टिकर मंगवा सकते हैं अमेज़न से, 1 लेबल A4 पर शीट। ये देखें, ये आप मंगवा सकते हैं। ये 2 लेबल वाली शीट भी आप मंगवा सकते हैं। दोनों लेबल आप एक शीट पे प्रिंट करके अपने बॉक्स के ऊपर स्टिक कर देंगे। इजी है, आप अपने घर में कोई भी बेसिक प्रिंटर यूज करके प्रिंट आउट कर सकते हैं, और ये लेबल आपको सस्ते मिल जाते हैं अमेज़न से, तो आप बाय कर सकते हैं। जी, अब हमारी जो इन्वेंट्री है रेडी है। हमने जो 200 पीस का बॉक्स है वो रेडी कर लिया है, और उस बॉक्स के ऊपर हमने अपना लेबल जो प्रिंट किया है यूपीएस का वो लगा लिया है। दोनों लेबल हमने प्रिंट करके लगा लिए हैं। अब हमने यूपीएस के थ्रू सेंड करना है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप किसी भी लोकल यूपीएस ड्रॉप ऑफ पॉइंट पे भी पार्सल ड्रॉप कर सकते हैं, या आप यूपीएस की कलेक्शन सर्वर यूज कर सकते हैं। वो फ्री पिकअप करते हैं आपके एड्रेस से। आपने यूपीएस की वेबसाइट पे जाना है, कलेक्शन यूपीएस पे। इधर आपने यूपीएस का ट्रैकिंग आईडी डालनी है। इधर आपने अपना कंपनी का नेम, अपना एड्रेस, सारा कुछ डालना है। फिर आपने इधर जो आपका पार्सल है उसका वेट डालना है, और आपके पैकेज कितने हैं पार्सल के, वो 1 है, वो इधर 1 डाल देना है। अगर आपकी प्रोडक्ट का जो वेट है मोर देन 32 kg है, तो आपने इधर यस करना है, अगर नहीं है नो करना है। इधर आपने फिर कलेक्शन डेट सिलेक्ट कर लेनी है, टाइम सिलेक्ट कर लेना है। सारा कुछ सिलेक्ट करने के बाद आप इधर स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो आपकी कलेक्शन स्केड्यूल हो जाएगी। ये था सारा प्रोसीजर अमेज़न वेयरहाउस पे प्रोडक्ट सेंड करने का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं एनी टाइम। जी नाजरीन, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आपने अपनी प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस पे सेंड करनी है। अगर आपको कहीं भी समझ नहीं आई, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको विद इन 24 आवर रिप्लाई करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।